प्रधानमंत्री की कुर्सी का रिकॉर्ड या राष्ट्र निर्माण का इतिहास। अखबारों में छपे सरकारी विज्ञापन देखकर ऐसा लग रहा है मानो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं रह गया कि देश किसने बनाया, बल्कि यह रह गया है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन कितने दिन बैठा। दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह दावा उतना ही दिलचस्प है जितना यह कहना कि किसी क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर को इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि उसने मैदान पर ज्यादा घंटे बिताए, भले ही रन कम बनाए हों। आखिर 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे नेहरू अचानक गणित के किस नए फॉर्मूले में छोटे पड़ गए, या फिर इतिहास अब तथ्यों से नहीं विज्ञापन बजट से तय होगा। The last few years have witnessed great changes in India, our people and government, over which I have the honor to preside. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। आज कई अखबारों में ऐसे विज्ञापन हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रधानमंत्री रहने के दिनों की तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर बैठने के दिनों के मामले में नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यह विवाद केवल गणित का नहीं बल्कि इतिहास की व्याख्या का भी है। सबसे पहले तथ्य समझना जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को अपने निधन तक इस पद पर बने रहे, यानी लगभग 16 वर्ष 9 महीने तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यदि 15 अगस्त 1947 से गणना की जाए तो नेहरू का कुल कार्यकाल अभी भी मोदी से अधिक है। विवाद की जड़ 1952 के पहले आम चुनाव को आधार मानने में है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि नेहरू को वास्तविक जनादेश 1952 में मिला था, इसलिए उसी तारीख से उनकी अवधि गिनी जानी चाहिए। लेकिन यह तर्क स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक 5 वर्षों के महत्व को कम करके आंकता है। 1947 से 1952 के बीच जो काम हुए वे किसी कार्यवाहक या एडहॉक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं बल्कि भारत के वैधानिक और पूर्ण अधिकार प्राप्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए थे। असल सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठने के दिनों का रिकॉर्ड अधिक महत्वपूर्ण है या उन दिनों में किए गए कार्य। यदि केवल कुर्सी पर बैठने की अवधि ही उपलब्धि का पैमाना हो तो इतिहास का मूल्यांकन अत्यंत सतही हो जाएगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश में केवल ब्रिटिश भारत नहीं था। लगभग 565 रियासतें अलग अलग शासकों के अधीन थी। इनका भारतीय संघ में विलय एक विशाल राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती थी। इस प्रक्रिया में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की भूमिका निर्णायक थी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू भी पूरे राजनीतिक ढांचे का नेतृत्व कर रहे थे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जटिल मामलों में केंद्र सरकार के सामूहिक निर्णयों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1947 से 1952 के बीच देश ने विभाजन की विभीषिका भी झेली। करोड़ों शरणार्थियों का पुनर्वास, सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण, प्रशासनिक पुनर्गठन और नई संस्थाओं का निर्माण ऐसे कार्य थे जिनकी कल्पना आज करना भी कठिन है। उस समय भारत के पास न पर्याप्त संसाधन थे, न विकसित प्रशासनिक ढांचा, न मजबूत अर्थव्यवस्था। फिर भी देश लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ा और 1951-52 में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नेहरू की दूसरी बड़ी उपलब्धियां भी इसी कालखंड में दिखाई देती हैं। 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान सभा का नेतृत्व भले ही सामूहिक था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उसकी भावना के अनुरूप लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना प्रधानमंत्री नेहरू की प्रमुख जिम्मेदारी थी।
इसी दौर में देश के नियोजित आर्थिक विकास की नींव रखी गई। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर नेहरू का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होंने उच्च शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। आगे चलकर जिन संस्थानों ने भारत की वैश्विक पहचान बनाई, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, उनके वैचारिक और संस्थागत नींव इसी युग में रखी गई। विदेश नीति के क्षेत्र में भी नेहरू ने स्वतंत्र भारत की अलग पहचान बनाई। शीत युद्ध के दौर में जब दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो खेमों में बटी हुई थी, तब भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। बाद में यही नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आधार बनी। इससे भारत को 9 स्वतंत्र देशों के बीच नेतृत्वकारी भूमिका मिली। कश्मीर का प्रश्न भी इसी कालखंड से जुड़ा है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला किया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और श्रीनगर की रक्षा की। युद्ध में भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। हालांकि बाद में युद्ध विराम रेखा बनी और कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया। इस विषय पर आज भी राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि उस संकट का सामना स्वतंत्र भारत की सरकार ने नेहरू के नेतृत्व में किया था। नेहरू की आलोचनाएं भी हैं। चीन के प्रति उनकी नीति, 1962 का युद्ध, कुछ आर्थिक निर्णय और कश्मीर को लेकर उनके कदम आज भी बहस का विषय हैं। किसी भी लोकतंत्र में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन आलोचना और उपलब्धियों के पूर्ण निषेध में अंतर होता है। यदि 1947 से 1952 के बीच के 5 वर्षों को केवल इसलिए महत्वहीन मान लिया जाए क्योंकि उस दौरान आम चुनाव नहीं हुए थे, तो स्वतंत्र भारत के निर्माण की सबसे कठिन और निर्णायक अवधि को इतिहास से मिटाने जैसा होगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और उनके समर्थक उन्हें लंबे कार्यकाल तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए श्रेय देते हैं। लेकिन नेहरू और मोदी की तुलना केवल दिनों की संख्या से करना इतिहास को संख्याओं तक सीमित कर देना है। नेहरू को केवल इसलिए नहीं याद किया जाता कि वे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक नवजात राष्ट्र को लोकतांत्रिक संस्थाओं, वैज्ञानिक सोच, संवैधानिक शासन और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की दिशा दी। इसलिए वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कितने दिन बैठा। वास्तविक प्रश्न यह है कि उन दिनों में राष्ट्र के लिए क्या निर्मित किया गया। इतिहास अंततः कैलेंडर के पन्नों से नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियों से लिखा जाता है। नेहरू के 1947 से 1952 के बीच के वर्ष इसी राष्ट्र निर्माण की कहानी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक हैं और उन्हें किसी तकनीकी गणना के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।